नमस्कार जी। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। कैसे हो साथियों? आशा करते कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथियों, अभी हम हैं राजस्थान के एक इलाके में, जहाँ पर कुछ जड़ी बूटियाँ एकत्रित करने हम यहाँ पर आए हुए हैं। और राजस्थान की जो जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ ना, वाकई में बहुत ज़्यादा गुणकारी होती हैं, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत बढ़िया होता है। और कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी है जो रेतीले इलाकों में ही होती है। तो हम देखिए एक भीड़ में यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत सारी यहाँ पर बहुमूल्य औषधियाँ हैं जिसको एकत्रित करने के लिए हम पहुँचे हैं। और पीछे मेरे बेरों की झाड़ियाँ भी खड़ी है, बेर भी पके हुए हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। कुछ औषधियाँ जिनके बारे में आपको ही बताते हैं किस प्रकार से आप इनका अपने स्वास्थ्य के प्रति उपयोग कर सकते हो, तो वो भी आपको दिखाएंगे। एक बार मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ। बिल्कुल खाली बंजर पड़ा हुआ है और झाड़ियाँ खड़ी हुई है। बहुत सारी औषधीय पेड़ यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आपको दिखाते हैं एक एक करके। साथियों, ये देखिए, सबसे पहली जो औषधीय पेड़ है, झाड़ी है, वो है झाड़ी बेर। जो गोल गोल छोटे छोटे बेर लगे हो ना, इसका एक यहाँ पर पौधा खड़ा हुआ है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले तो आप बेर खा लीजिए, बहुत सारे बेर इसके ऊपर पके हुए हैं। फिर इसका मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपनी बीमारी में इसका प्रयोग कर सकते हो। जो झाड़ी बेर होती है ना, इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा है। किसमें? एलर्जी में। दाद, खाज, खुजली, पूरे शरीर पर चकत्ते हो जाना, दाने निकल जाना, रेडिश पड़ जाना, इस प्रकार की जो बीमारी है ना, उसके लिए झाड़ी बेर बहुत ही अच्छा माना जाता है। और आज हम जो भी आपको फार्मूले, जो भी नुस्खे बताएंगे, वो हमने काफ़ी बार प्रयोग किए, हमारे बुजुर्गों द्वारा प्रयोग किए गए, वो ही आपको बताने वाले हैं। जो झाड़ी बेर होता है ना, जिस पर गोल छोटे छोटे बेर लगते हैं, उनकी जो जड़ होती है वो एलर्जी के लिए, सोराइसिस के लिए, दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। आपको प्रयोग कैसे करना है? ये जो झाड़ी बेर होती है ना, इसकी जो जड़ होती है, इसको उखाड़ करके, देखिए रेतीले इलाके में इसकी जो जड़ है ना, बड़ी आसानी से निकल जाएगी। ये वाली जड़ जो है, इसकी जड़ को निकाल करके अच्छे से साफ कर लीजिए, मिट्टी वगैरह, और छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में उबाल लेना है। पानी में उबाल लेना है और उसका काढ़ा तैयार कर लेना है। करीब 1 बाल्टी के आसपास उसमें ये लगा लो आधा किलो या किलो जड़ डाल करके उसका काढ़ा तैयार कर लेना है। फिर उस पानी को थोड़ा ठंडा होने के बाद उस पानी से स्नान करना आपको। स्नान करने के बाद आपको तौलिए से पोंछना नहीं है, उस पानी को अपने शरीर पर सूखने देना है। तो आप देखेंगे, पहली बार अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो, पहली बार से आपको 50% रिलीफ, आराम मिल जाएगा एलर्जी के अंदर। चाहे आपको कितनी पुरानी हो, कैसी भी हो, लाल चकत्ते पड़ गए हो, दाने हो रहे हो, तो आप झाड़ी बेर की जड़ का इस्तेमाल कर सकते हो नहा करके। ठीक है, तो आपकी 3-4 बार में एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बिल्कुल परीक्षित फार्मूला है, हमने काफ़ी बार प्रयोग किया, हमारे बुजुर्ग भी करते हैं, तो आप भी इसको करके देखिए। अभी दूसरी जो औषधि है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये वाली औषधि देखिए, ये जो ज़मीन पर बिखरी हुई पड़ी है ना, इस औषधि के बारे में आपको बताता हूँ। ये औषधि है शंखपुष्पी। शंखपुष्पी औषधि है, ये देख लिया। इस पर छोटे छोटे इस प्रकार से लता होती है और छोटे छोटे इसके ऊपर सफ़ेद कलर के शंख के आकार के पुष्प होते हैं। और ये देखिए शंखपुष्पी, आपने नाम तो सुना होगा, शंखपुष्पी सिरप आता है। और जो ये गुच्छे में इस प्रकार से कड़ी हुई है, ये देखो जी, ये औषधि है शंखपुष्पी, जो कि राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसका प्रयोग ब्रेन की जितनी भी समस्या है, चाहे आपको याददाश्त की कमी हो, मेमोरी लॉस हो गई हो, याद ना रहता हो, डिप्रेशन की समस्या हो, नींद ना आती हो, बीपी हाई लो रहता हो, टेंशन हमेशा बनी रहती हो, या फिर जिनको मिर्गी, दौरा, लकवा की दिक्कत जिनको रहती है, वो भी शंखपुष्पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ये गुणकारी औषधि है शंखपुष्पी। तो दोस्तों, शंखपुष्पी मार्केट में इसका सिरप भी आता है, जो बच्चे को दूध में मिलाकर पिलाया जाता है, बच्चों को याददाश्त बढ़ाने के लिए, मेमोरी शार्प करने के लिए, ब्रेन को मजबूत करने के लिए। तो अगर आपके बच्चे भी थोड़े से वीक है पढ़ाई में, तो आप भी उनको शंखपुष्पी का सिरप पिला सकते हो। साथ में जो ब्राह्मी का सिरप आता है, वो भी ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसका अगर आपको मिल जाए तो पाउडर इसका बना लीजिए। पाउडर बना करके आधा आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ खिलाना शुरू कर दीजिए, तो ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है शंखपुष्पी। पहचान आप कर लीजिए,
बहुत ही अच्छी और गुणकारी औषधि इसको माना गया है। अभी दोस्तों तीसरी औषधि के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखिए ज़मीन पर पड़ी हुई जो बेल है ना, ये है पुनर्वा। पुनर्वा के पत्ते देखिए। वैसे तो कई प्रजाति इसकी पाई जाती है, साठी घास बोलते हैं, खरपतवार के रूप में उत्पन्न होती है और इसकी वैरायटी काफ़ी है। लेकिन सबसे जो बढ़िया वैरायटी होती है ये वाली है, जो कि राजस्थान में बहुत क्षेत्रों में मिलती है। इसके बैंगनी कलर के जो फूल होते हैं गुच्छे में, और पत्ते देखिए, लता देखिए, इसका तना इस प्रकार से होता है। ये है पुनर्वा, असली पुनर्वा। पुनर्वा आपको पता होगा शरीर के सभी सूजन को उतारने के लिए, पेट की सूजन खासकर, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता हो, पेट की आंतों की सूजन को उतारने के लिए। आजकल छोटे बच्चे आजकल दूध नहीं पीते, कुरकुरे चिप्स वगैरह खाते हैं, तो उनको आंतों में सूजन आ जाती है, मल चिपका रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो पेट की रोगों के लिए पुनर्वा बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर किसी को कहीं भी सूजन इन्फ्लामेशन की दिक्कत है तो वो भी पुनर्वा का इस्तेमाल कर सकता है। मार्केट में पुनर्वा रस के नाम से, काढ़े के नाम से आता है, तो पुनर्वा का आप इस्तेमाल करके सभी प्रकार की शरीर की सूजन को ठीक कर सके हो। साथ के साथ जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा माना गया है। पाचन क्रिया को मजबूत करता है। अगर किसी को भूख कम लगती है, खाना नहीं पचता है, वो भी पुनर्वा का इस्तेमाल करके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकता है। एक बहुत ही अच्छी औषधि मानी गई है आयुर्वेद के अंदर पुनर्वा। तो आप इसकी पहचान कर लीजिए, इसका फ़ायदा उठा लीजिए। इसको ताज़ी अगर मिल जाए तो तोड़ कर ला करके इसका रस निकाल करके एक चम्मच सुबह शाम पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हो, तो भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है स्वास्थ्य के लिए। साथियों, अभी चौथी जो औषधि है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। राजस्थान में रेतीले इलाकों में एक छोटा सा पौधा होता है, ये देखिए, आप इसको पहचान पा रहे होंगे। इसको कटेरी बोला जाता है, कंठकारी बोला जाता है, जिस पर इस प्रकार से बैंगनी रंग के फूल आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, और छोटे छोटे फल लगते हैं बेर के समान। पहले कच्चे होते हैं, तरबूज की तरह धारियाँ होती है, पकने के बाद पीले हो जाते हैं इस प्रकार से। और इनका प्रयोग मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ। जिनको दांत में कीड़ा लग जाता है, दांतों में दर्द रहता है, मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों में कीड़ा लग जाता है, दांत खराब हो जाते हैं, उनके लिए जो कंठकारी कटेरी है बहुत ही अच्छा प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? इसके अंदर जैसे तोड़ते हैं ना इसको, ये देखिए, इनके अंदर बीज निकलते हैं। इन बीजों का धुआं, एक कॉटन लेनी है, एक लकड़ी पर लगा करके उसको दिए की लो के ऊपर रख करके बीज लगा करके उसकी धुएं को मुंह के अंदर लेना होता है। जैसे जैसे धुआं अंदर जाएगा मुंह के अंदर सलाइवा बनेगा, और सलाइवा के साथ अगर दांत में कीड़े लगे हुए, जाड़ में कीड़े लगे हुए हैं तो नीचे अपने आप गिरने लगेंगे। ये हमने काफ़ी बार पहले भी वीडियो में दिखाया है, अब भी आपको बता रहे हैं। कंठकारी जो आपको बड़ी आसानी से रेतीले इलाकों में मिल जाती है, दांतों के कीड़े के लिए, दांतों के दर्द के लिए, जाड़ का जिंदा कीड़ा बाहर निकालने के लिए ये औषधि बहुत ही कारगर है। ये आपको, ये छोटी सी बेल आपको दिख रही है, वैसे बहुत बड़ा झाड़ हो जाता है इसका। आप इसको तोड़ कर रख भी सकते हो, और इसको आपको बगीचों में भी लगा सकते हो। इसके बीज है ना, बड़ी आसानी से उग जाते हैं। तो आप इस दांतों के कीड़े के निकालने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छा काम करती है। अभी दोस्तों आपको एक और राजस्थान की फेमस औषधि लगा लो, फ्रूट लगा लो, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये प्लांट आपने ज़रूर देखा होगा, जिसको कैर बोला जाता है, कैर। ये देखिए इस प्रकार से, इस पर मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। छोटे छोटे कांटे भी इस पर लगे हुए हैं, ये देखो। आपने कैर का अचार जरूर खाया होगा, टींड जिसको बोला जाता है, देसी भाषा में टींड बोला जाता है इसको, ठीक है। इस प्रकार से इसका फ्रूट होता है, पहले हरा होता है, पकने के बाद ये लाल हो जाता है। ये राजस्थान में आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं, और थोड़ा इसका टेस्ट होता है ना, कड़वा कसल्ला होता है, कड़वा। इसका अचार डालते हैं। पहले सब्जी अगर इसकी बनाते हैं तो लस्सी में भी इसको पहले भिगोना पड़ता है 12 घंटे के लिए, 12 या 24 घंटे के लिए इसको भिगोना पड़ता है। जो टींड का अचार बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं ना, उनको पता होगा, पहले इसको लस्सी में भिगोना पड़ता है। इसका जो खारापन होता है ना, वो ख़त्म करना होता है। और शुगर के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। आप टींड का अचार खा सकते हो, टींड की सब्जी बना सकते हो, भुजी बना के खा सकते हो, किसी भी रूप में इसको खाते हो, इस फल को, कैर के फल को, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है शुगर रोगों के लिए। शुगर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसको सुखा करके इसका पाउडर बना सकते हो। इसको सुखा लीजिए काट करके, फिर इसको
इसको सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए, फाइन पाउडर, और डिब्बे में भरकर रख लीजिए। आधी आधी चम्मच सुबह शाम खाली पेट आपको पानी के साथ सेवन कीजिए। आपकी शुगर में बहुत ही अच्छा रिलीफ करेगी, बहुत ही अच्छा काम करेगी। एक फैक्ट और बता देता हूँ, कैर का जो डंडा होता है ना, आपने पुराने ज़मानों में चक्की देखी होगी, चक्की के एक बीच में एक लकड़ी का डंडा लगा होता है, जिसके ऊपर जो पत्थर होते हैं ना वो सेट होते हैं। चक्की के बीच में जो पत्थरों को सेट करने के लिए एक डंडा लगाया जाता है, वो कैर का डंडा लगाया जाता है। कैर का डंडा आपने देखा, कोई बुजुर्ग आदमी हो ना, पुराना आदमी, उनसे पूछना, कैर का डंडा बहुत ही अच्छा रहता है चक्की के बीच में। अगर भैंस आपकी बार बार बीमार हो रही है, दूध नहीं दे रही है, भैंस का अगर खूंटा कैर का बांध देना, कैर का खूंटा अपने घर पर ले जाकर भैंस उसको बांधे, तो भैंस आपकी बढ़िया तो दूध देगी, ना ही बीमार होगी और हष्ट पुष्ट रहेगी, स्वस्थ रहेगी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे कि कैर के भैंस बांधने से, पशु बांधने से, कोई भी पशु हो, भेड़ हो, बकरी हो, हाथी हो, ऊँट हो या गाय हो, बैल हो, उसको बांधने से पशु हमेशा स्वस्थ रहता है। तो कैर का आप इसमें खाने में प्रयोग कर सकते हो और पशुओं को बांधने के लिए, उनको स्वास्थ्य के लिए भी आप इनका प्रयोग कर सकते हो। एक और औषधि आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक प्लांट खड़ा हुआ है जिसको आयुर्वेद में अपामारक बोलते हैं, देसी भाषा में इसको लटजीरा, उंदा कांडा, ऊट कटंगा इस नाम से जाना जाता है। इस पे जो ये होती है ना बेल लड़ी सी लगी होती है, ये हमारे कपड़ों पर चिपक जाती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया ये प्लांट माना गया है। एक ही दो फायदे बता देता हूँ। इसकी आप तना लेकर के, इसकी डंडी या जड़ लेकर के दातुन करने से आपके दांत 100 साल तक मजबूत रहेंगे, सफ़ेद रहेंगे, हिलेंगे भी नहीं। अगर रेगुलर आप इसकी दातुन करते हैं, आप नीम की करते हैं, बबूल की करते होंगे, लेकिन आप अपामारक की जड़ की या डंडी की दातुन कीजिए, आपके दांत 100 साल तक सफ़ेद मजबूत रहेंगे, चमकदार रहेंगे। दांतों की सभी प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे कीड़ा लगा हुआ हो, घुन लगा हुआ हो, पसूडों में दर्द रहता हो, दांत हिलते हो, वो भी आपके हिलते हुए दांत भी सेट हो जाएंगे। तो ऐसा प्रयोग है अपामारक का। और भी बहुत सारे प्रयोग है इसके, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो दांतों के लिए है, तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हो। तो साथियों, हमने आपको काफ़ी औषधियों के बारे में बताया और समझाया कि ये औषधि इन बीमारियों में आप इस तरीके से इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को दूर कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे साथ ऐसी ही जानकारी के लिए हेलो उपचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।